लेकिन दोनों मामले में पद का दुरुपयोग और एट्रोसिटी दोनों का उल्लंघन है। इसलिए थानाध्यक्ष को प्राथमिकी तुरंत दर्ज करना चाहिए। अगर आपका प्राथमिकी दर्ज नहीं हुआ है तो पूर्वी चंपारण के पुलिस अधीक्षक और सदर अनुमंडल के अपर पुलिस अधीक्षक को इस मामले में संज्ञान लेते हुए 18(a) का अनुपालन करना चाहिए। उस मतलब समझिए अपमानित किया गया एक पत्रकार को, तो उसके खिलाफ मुकदमा बनता है। मतलब उनको कौन अधिकार दे दिया कि पत्रकार को खींच कर पीटे? देखिए, किसी को अधिकार नहीं है, मुझे भी अधिकार नहीं है, किसी को भी अधिकार नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जब SC/ST थाने में आवेदन दिया जाता है तो उनकी FIR नहीं ली जाती है और कहा जाता है कि ये घटना का 2 FIR नहीं होगा। तो जब 2 वर्गों के लोगों के साथ होगा, जैसे आप दलित है तो पिता का नाम राम जानते हैं, आप जब शिक्षक थूक सकता है, उसको मार सकता है, तो FIR क्यों नहीं हो सकता है? अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम संशोधित अधिनियम 2018 में ऐसा स्पष्ट है कि किसी भी शेड्यूल कास्ट के साथ अगर किसी प्रकार की घटना घटित होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका नाम जैसे किसी का है, किसी का राम है, पासवान है, बैठा है, महतो है, माझी है, मली है, तो उसके जाति का बोध होता है। अगर उसके साथ किसी प्रकार की घटना होती है तो वो घटना एट्रोसिटीज की घटना है और उसमें अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण संशोधित अधिनियम 2018 के सेक्शन के अनुसार प्रॉपर सेक्शन में प्राथमिकी दर्ज होगा। अगर किसी थाने में ऐसा नहीं होता है तो समझिए वो सेक्शन 4 का उल्लंघन है। और सेक्शन 4 के उल्लंघन में अगर वो दारोगा अनुसूचित जाति के जनजाति के सदस्य नहीं है तो उनके खिलाफ भी सेक्शन 4 के तहत SC/ST एक्ट का मुकदमा हो सकता है, क्योंकि सेक्शन 4 में ऐसा स्पष्ट रूल है कि कोई भी लोक सेवक अगर यह जानकर शेड्यूल कास्ट के मामले में अपने पद का दुरुपयोग करता है तो उसे 2 वर्ष की सजा, 6 महीने की सजा और जुर्माना दोनों है सेक्शन 4 में। अगर भैया वह दारोगा महोदय अगर SC/ST से ही आते हो, अगर FIR नहीं करते हो, अगर मिली भगत हो जाती है तो उस परिस्थिति में भी तो उन पर कार्रवाई की जाती है। देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 18(1)(a) के तहत ऐसा स्पष्ट प्रावधान है, रूल है, और 12(4) के तहत विक्टिम का यह राइट है कि उसके द्वारा दिए गए आवेदन में 18(1) के तहत किसी भी प्रारंभिक जांच की कोई नहीं है। अगर कोई भी विक्टिम अगर वो शेड्यूल कास्ट का है, अगर थाने में आवेदन देता है तो 18(1)(a) के तहत पहले सीधा FIR दर्ज करना है और उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन करना है। तो अगर आपने आवेदन दिया और उसमें प्राथमिकी दर्ज नहीं हुआ है तो ये 18(1)(a) का उल्लंघन है। और ये मोतिहारी नहीं, पूरे बिहार में इस तरह होता है। बहुत सारे मामले हैं, जब तक मामले कोर्ट नहीं जाते हैं वरीय पदाधिकारी संज्ञान नहीं लेते हैं। लेकिन अगर दारोगा ने आपका प्राथमिकी दर्ज नहीं किया है तो ये 18(1)(a) और सेक्शन 4 दोनों का उल्लंघन है। इस पर वरीय अधिकारी को, जैसे DYSP है, SP हैं, उनको संज्ञान लेते हुए 18(1)(a) का पालन कराते हुए तत्क्षण FIR दर्ज करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि आपके साथ घटना हुआ वो सही है या गलत है, लेकिन 18(1)(a) के तहत पहले सीधा कोई प्रारंभिक जांच नहीं करना है, सीधा प्राथमिकी दर्ज करना है। अगर थानाध्यक्ष ने आपका प्राथमिकी दर्ज नहीं किया है तो ये 18(1)(a) और सेक्शन 4 दोनों का उल्लंघन है। जो उनके खिलाफ, अगर वो शेड्यूल कास्ट के हैं तो उनके खिलाफ IPC के सेक्शन के तहत प्राथमिकी दर्ज हो सकती है। अगर वो शेड्यूल कास्ट के नहीं है तो एट्रोसिटी के तहत उनके खिलाफ मामला। लेकिन दोनों मामले में पद का दुरुपयोग और एट्रोसिटी दोनों का उल्लंघन है। इसलिए थानाध्यक्ष को प्राथमिकी तुरंत दर्ज करना चाहिए। अगर आपका प्राथमिकी दर्ज नहीं हुआ है तो पूर्वी चंपारण के पुलिस अधीक्षक और सदर अनुमंडल के अपर पुलिस अधीक्षक को इस मामले में संज्ञान लेते हुए 18(a) का अनुपालन करना चाहिए। अगर तमाम मुद्दों पर अगर FIR नहीं होती है तो आपकी संगठन लाचार व्यक्ति को क्या मदद करेगी? देखिए, 18(1)(a) का अगर उल्लंघन होता है तो अभी हमारे मामला संज्ञान में आया है तो हम लोग अभी विक्टिम की हमारी मुलाकात नहीं हुई है। अगर विक्टिम हमसे मिलते हैं, इस बात में करते हैं, तो हम लोग 18(1)(a) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पत्राचार करेंगे। और उससे भी नहीं होगा तो हम लोग वरीय अधिकारी को लिखेंगे, क्योंकि आप जान लीजिए बहुत सारे ऐसे मामले हैं। जैसे आपको बताते हैं, संग्रामपुर के थानाध्यक्ष, CO और प्रखंड कृषि पदाधिकारी तीनों पर सेक्शन 4 के तहत पहले मुकदमे 90 दिन के बाद एट्रोसिटी का मुकदमा हुआ। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो होते हैं। लेकिन अगर नहीं किया है तो वरीय अधिकारी के आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहेंगे कि अगर किसी विक्टिम ने आवेदन दिया है, मार खाने के बाद भी उसकी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है तो ये 18(1)(a) का उल्लंघन है। पूर्वी चंपारण पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक अनुमंडल सदर मामले पर संज्ञान लेते हुए तत्क्षण संबंधित थानाध्यक्ष को आदेश दे कि 18(1) का अनुपालन करते हुए तत्क्षण FIR दर्ज करे। और 12(4) के तहत विक्टिम का राइट है, विक्टिम का अधिकार है, और FIR करते हुए उसकी निःशुल्क कॉपी पीड़ित को उपलब्ध कराए ताकि उसको जस्टिस मिल सके। अच्छा, शिक्षक का पद एक संवैधानिक पद है, सभी लोग मान सम्मान की दृष्टि से देखने वाला जो निर्माण करता है। IAS भी देते हैं, टीचर भी देते हैं, जो भी हुआ हम लोग को भी पैदा एक शिक्षक ने किया है, आप भी बैठे हैं, शिक्षक का देना है। लेकिन वही शिक्षक एक गुंडा का रूप ले ले, माफिया बन जाए तो फिर क्या होगा समाज का? देखिए, शिक्षक तो माने अगर शिक्षक की व्याख्या की जाए तो शिक्षक सबसे ऊंचा दर्जा है। लेकिन अगर वही शिक्षक कानून को अपने हाथ में ले ले तो वो आरोपी है, वो दोषी है। तो वैसे शिक्षकों पर कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए। और देखा जाए कि जब हम लोग 1 घंटा पहले पहुंचते हैं घटनास्थल पर, जी घटना हो जाती है, इनको पीट कर बंद किया जाता है, उसके बाद मैडम द्वारा आरोप लगाया जाता है कि फलाना यादव, फलाना कुशवाहा
पटक कर मेरा साड़ी फाड़ दिए, और हम लोग भैया कैंपस में भी नहीं गए। वो तो और जांच देखिए, उससे संबंधित मामले अगर ठीक है, बचने के लिए तो कोई देखिए, जब भी शेड्यूल कास्ट का मामला होता है तो काउंटर एफिडेविट निश्चित होता है। आप पूरे बिहार का सर्वे करके देख लीजिए, या एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, आईएससीआरबी स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आप देखिएगा, तो जितने भी शेड्यूल कास्ट के मामले दर्ज हुए हैं उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं फर्जी काउंटर मुकदमे हुए ही हैं। तो अगर पीड़ित त्रिलोकी कुमार के द्वारा अगर आवेदन दिया गया है तो वो समझ रहे हैं कि एट्रोसिटी में मुझे सजा हो सकती है, तो बचने के लिए शिक्षक कोई ना कोई तो उपाय ढूंढेंगे ही। अब उनके साथ मीडिया कर्मी ने दुर्व्यवहार किया नहीं, उनके साथ क्या किया ये नहीं किया, ये तो जांच का विषय है, ये तो जांच होगा और दूध का दूध पानी आएगा। लेकिन सबसे पहले किसी बच्चे को अगर मारकर सर फोड़ दिया गया तो सबसे पहले तो उस शिक्षक दोषी पहले उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए। तो ये बात यहाँ हुई नहीं, विभाग ने उनको